सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे सारा सच सबके सामने आ जाए। ये केस यही के ही खत्म हो जाएगा और फिर आप लोग जल्द ही अपनी कंट्री, अपनी फैमिली के पास वापस जा पाएंगे। What is that? ये एक ऑडियो क्लिप है जिसे सुनते ही आप सबको सच पता चल जाएगा। Why didn't you put that earlier? एक्चुअली इसे मैंने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा था ऑथेंटिकेशन के लिए। मैं रिपोर्ट का वेट कर रही थी, रिपोर्ट अभी अभी आई। हियर इज द रिपोर्ट। और ये है पेन ड्राइव, यू कैन लिसन टू इट। What is the clip about? इसमें मिस्टर नील ने अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार की है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि मिस पटेल से उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। दरअसल ये लोग शादीशुदा है ही नहीं, ऐसा कुछ रिश्ता ही नहीं इन दोनों के बीच। और इस केस में इनके खिलाफ जो भी पॉइंट्स दर्ज हुआ है वो सब सच है। ये दोनों अब तक नाटक कर रहे, हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे थे, हमसे झूठ बोल रहे। मिस्टर नील के टेम्पर के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। पहले भी ये मिस पटेल पर हाथ उठा चुके हैं, अब भी उन्होंने हाथ उठाया, इसीलिए उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। और इसी टेम्पर के कारण मिस पटेल ने 18 साल पहले उन्हें डिवोर्स दिया। ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते, अब तो बस साथ होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट। इसी तरीके से मिस्टर नील अपनी खोई हुई प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा सब वापस पा सकते हैं। मिस रागिनी पटेल एक माँ है और वो नहीं चाहती कि उनके जो बच्चे मिस्टर नील के साथ हैं उनका फ्यूचर खराब हो। इसीलिए वो मिस्टर नील का साथ दे रही है, इसीलिए दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हैं। यू कैन लिसन टू द क्लिप। कितने चांस दिए थे तुम्हें मैंने नील, पर तुमने सब मिस कर दिए। तो लो, अब भुगतो। सॉरी डॉक्टर रमन, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। आई एम सॉरी। What is this, Miss Basu? आई एम सॉरी। पता नहीं ये सब आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है। आई थिंक गलती होगी ये एक्सचेंज हो गया। Then where is the audio clip? हाँ, वो ऑडियो क्लिप तो मेरे पास ही थी। आई डोंट नो, देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन। आई एम रियली सॉरी। नहीं मतलब ऑडियो क्लिप आपके पास थी तो वो कहाँ है? आई डोंट नो डॉक्टर रमन, मैंने कहा ना कि कोई कंफ्यूजन है, किसी ने अब चेंज कर लिया होगा, मेरे पर्स के अंदर से निकाल लिया होगा। आई नो, ये सब कुछ नील ने किया है। नील, तुम ही ने किया ना ये सब कुछ। तुमने मेरे पर्स के अंदर से वो ऑडियो क्लिप निकाली होगी ना। विचित्र बात कर रही हैं आप एडवोकेट बासु। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से मैं आप लोगों के साथ में बैठा हूँ और ये कह रही हैं कि नहीं क्या आप, मुझे लग रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सॉरी नील, दिस इज नॉट फनी। Just shut up. We're really sorry for all this. Today, interview got happened. Only one more interview is left. Then we'll submit the report. Based on performance, you will get result. थैंक यू। मेरी इस बेइज्जती का भुगतान तुम सबको चुकाना पड़ेगा। नहीं, बस एक बार पता चल जाए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तुमने नील को कुछ बताया आरव के बारे में? नहीं, डैड इंटरव्यू के चक्कर में इतने बिजी थे तो मैंने उन्हें और टेंशन देना ठीक नहीं समझा। उसके बाद हमें उसे बता देना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले ये तो पता चले कि इंटरव्यू में क्या हुआ। क्या हुआ क्या इंटरव्यू में? खत्म हो गया कि बाकी है अभी कुछ? हाँ, सब खत्म, लेकिन हमारे लिए नहीं मैम, निवेदिता के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने जो करना था हमने किया और हम पास हो गए छोटू से फुल मार्क्स के साथ। वाओ, रियली? बस एक आखिरी इंटरव्यू और बाकी है। Congrats डैड, congrats मॉम। अगम और सुहानी सुनकर कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उस ऑडियो क्लिप का क्या हुआ? निवेदिता सुनाने वाली थी ना वहां पे सबूत के तौर पर। हाँ, उसने वो क्लिप चलाई ना, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो क्लिप चलाई, हम लोग तो डर ही गए थे। बट यू वोंट बिलीव इट, जब वो क्लिप चली उसमें कुछ और ही था। ये कैसे हो गया? आप लोग कौन से ऑडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं? अरे देखो, निवेदिता के पास में एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें नील ने एक्सेप्ट किया था कि उसकी और रागिनी की जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। पर हाँ नील, मैम सही कह रही कि निवेदिता से ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत चालाक औरत है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इस ऑडियो क्लिप के बारे में। किसी ने ऑडियो क्लिप बदली
और बदली तो किसने बदली? मैंने। जब से मुझे रागिनी ने उस ऑडियो क्लिप के बारे में बताया था, तब से मैं सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए। और ये मौका मुझे तब मिला जब मैं 2 इंटरव्यू के बीच में कॉफी पीने गया। आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? आपने भी तो डॉक्टर नील का इंटरव्यू लिया ना, और आपने उन्हें भी फुल मार्क्स दिए, तो आप भी उतनी जिम्मेदार है जितना कि मैं। पता नहीं डॉक्टर अमन, मुझे क्यों बार बार शक है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उनकी मदद करें। पहले से उन्हें जाके बता दिया आपने कि हम क्या सवाल करने वाले, इसलिए तो नील के सारे जवाब सच निकले। ओह रियली? अच्छा, तो ठीक है, आपको ऐसा सोचना है तो सोच सकती है आप। और मेरी सच्चाई मैं जानता हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। एंड बाय द वे मिस बासु, इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे आपका जो निजी मकसद है, वो अमेरिका से आए उन दोनों ऑफिसर्स को बताने के लिए मैं अंदर जा रहा हूं। नहीं, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि आप कितनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है ना? अब डॉक्टर अमन आप ओके, लुक आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी डॉक्टर अमन, ये वक्त नहीं है ये सब करने का, क्योंकि ये वक्त है सच्चाई के सामने। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसकी वजह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखिएगा, जैसे मैं वो सबूत पेश करूंगा, ये केस अपने आप बंद हो जाएगा। ओह, that's great, that's wonderful. ऐसा क्या सबूत है आपके पास? पेशेंस डॉक्टर अमन, स्वीट एंड वॉच। अंदर देखिए ना, सब धमाका होता है। I'm excited. Yeah, so am I. I'll just come from the washroom. Sure. ये कहीं उस ऑडियो क्लिप के बारे में तो बात नहीं कर रही। इसका मतलब वो पेन ड्राइव अभी इसके पास ही है। और उसके आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि इंटरव्यू रूम में क्या हुआ। थैंक यू डॉक्टर अमन, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। दैट्स ऑल राइट डॉक्टर नील। इनफैक्ट मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ पाया। नहीं डॉक्टर अमन, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोई एहसान चुकाने की बात कर रहा हूँ। यूं ही अगर आपके अस्पताल में कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आया, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी, तो बस आप फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा बिना फीस लिए। That's really kind of you. Thank you very much. Thank you once again. क्या हुआ बेटा? एवरीथिंग ओके? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर चलो घर चलते हैं, बच्चों को भी सुनाएंगे ना ये गुड न्यूज। हाँ, आप लोग चलिए, मैं काम खत्म करके आता ओके, जल्दी आना। जिग्नेश, रणवीर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आरव को कुछ पता चला? आरव का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात पता चल गई है। जिन लोगों ने आरव से वादा किया था कि उसकी रकम डबल कर देंगे, उन लोगों ने आरव को धोखा दे दिया। डबल तो छोड़ो, वो जो मूल रकम थी वो भी नहीं देगा। पता नहीं अब क्या होगा। जिग्नेश, मैं आरव को जानता हूँ, वो जरूर कुछ गलत कदम उठा बैठे। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, ढूंढना होगा उसे। मुझे लगता है वो वहाँ उन लोग के साथ लड़ने गया है, और वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर आरव ने कुछ गलत बोल दिया उन लोगों को, तो वो लोग कुछ भी कर सकते। तुमने फोन किया उसे, ट्राई किया पूछने कहाँ है वो? बहुत ट्राई किया वो, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। रणवीर, एक काम करता है, मुझे वो जगह पता है, मुझे आरव एक बार वहाँ लेकर गया था। एक काम करते हैं, वहाँ जाते और देखते क्या हो रहा है। सुनो, तुम एक काम करो, तुम वहाँ पहुँचो, मुझे एड्रेस एसएमएस कर दो। मैं आर के अंकल को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ, और कोई भी अपडेट हो मुझे बोलते रहना। ओके? माँ, पता है वहां क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो, हम क्या करेंगे? तुम्हें कैसे पता चला? हमें पता है कि निवेदिता आंटी ने वो ऑडियो क्लिप वहाँ पे सुना दी होगी, और हम केस हार गए होंगे। टेप के बारे में तुम लोगों को कहाँ से पता चला? आई एम सॉरी मॉम, जब आप बुआ और आर के अंकल से बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, सो चीयर अप।
Really? या सीरियसली आज हमें फुल मार्क्स मिले क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मुझे पता था, आई हैड अ फीलिंग कि हमारी मेहनत वेस्ट हो ही नहीं सकती है। तू रहने दे, सबसे ज्यादा तू ही टेंस था। सच्ची मॉम? मैं नहीं ये। नहीं मॉम, लेकिन वो ऑडियो क्लिप उसका क्या हुआ? वो ऑडियो क्लिप अमन सर ने चेंज कर दी थी, इसलिए जब वो ऑडियो क्लिप चली तब निवेदिता खुद इतनी शर्मिंदा हो गई थी। शी वाज सो एम्बैरेस्ड, उसकी शक्ल देखने लायक थी। I wanted to see your face. Exactly. Thank God सब ठीक हो गया। Guys, I think we need to celebrate, and I don't know why, but I knew this will happen. So मैंने already cake order कर दिया. वाह, Yes. brilliant. Dr. Neil, congratulations, auntie, congratulations. चलो सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू करते हैं। लेट्स Congratulations. अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने ये सब। बहुत गलत किया मेरे साथ। अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। निवेदिता बासु के साथ उलझे हो ना तुम लोग। अब देखो देखो मैं क्या करती हूँ। मैं निवेदिता बासु, ये मत समझना कि मैं हार गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं हारती। मैं नहीं हारती, मैं कभी 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 नहीं हारती। इस बेजुबान चीज पर गुस्सा निकाल के क्या मिला निवेदिता बासु? कैसी हो? ठीक हो? लोगों को बर्बाद करने की जो बातें सोचती रहती हो 24 घंटे, उसके बाद ठीक हो? मुझे तो तुम धीरे धीरे पागल होती नजर आ रही हो। नहीं, पुरानी दोस्त हूँ, किसी जमाने में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी हमारी, इसीलिए बोल रही हूँ। As a woman, I'm concerned about you कि तुम कहीं पूरी तरह से पागल ना हो जाए। हालत तो देखो तुम अपनी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कितनी सारी चीजें तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो, है ना? क्या कर लिया यार तुमने अपने साथ ही? मेरी सबसे छोटी बच्ची सुहानी की मासी हो तुम। सुहानी जो तुम्हें अपनी माँ जैसी समझती थी, उसकी माँ तो नहीं, लेकिन मैं मासी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उसके सामने तुम ये कर रही हो? हाँ, देखो कैसे धीरे धीरे तुम अपने सारे रिश्ते खो रही हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? कहा था मैंने बार बार, निवेदिता मत करो। प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, हर तरीके से समझाया। किसी को भी पाने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए एक तरीका होता है, कोई रास्ता होता है। मैंने भी गलती की, मैं भी नफरत करती थी रागिनी और मैं भी चाहती थी कि नील रागिनी के साथ ना रहे, उसके सामने भी ना जाए। लेकिन एक वक्त आया जब मैंने नील को देखा कि वो रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ, उसके बच्चों के साथ खुश है, तो मैंने भी सरेंडर किया, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे भाई की खुशी में मेरी खुशी है, मेरा भाई खुश है ना, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाई से सच्चा प्यार करती हूं। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई से प्यार करो, आई लव यू, और मैं नील को खोना नहीं चाहती वगैरह वगैरह। इसे बर्बाद कर देना चाहती। जो इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसे वो बर्बाद नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो इंसान कहता है मैं जिससे प्यार करता हूं या करती हूं वो जहां भी रहे खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। जो मैंने सोचा, फर्क समझ में आया तुम में और मुझ में? हाँ, मेरी जैसी बनना चाहती थी ना तुम, या मुझसे ऊपर उठना चाहती थी, तो कुछ अच्छे काम करो। कहां लाके खड़ा कर दिया यार तुमने अपने आप को? तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? शर्म नहीं आती अपने आप को आईने में देख के कि मैं क्या औरत थी, खूबसूरत औरत, और मैं कितनी घिनौनी बन गई हूं? लगता नहीं है तुम्हें? जिस लेवल पर तुम गिर गई हो ना, उस लेवल पर कोई भी डिसेंट, एजुकेटेड और प्यार करने वाली औरत नहीं गिर सकती। अब जिस मुकाम पर तुमने अपने आप को अपने कर्मों की वजह से लाकर खड़ा कर दिया है, वहां पे तुम सिर्फ अकेली हो। ऐसे ही बेजुबान चीजों पर गुस्सा निकालती रहोगी या बेजुबान दीवानों से बात करती रहोगी, तुम पागल होने वाली हो। स्टेज 1 तो क्रॉस कर लिया है तुमने, मुझे तो लगता है। अब जियो अपनी जिंदगी अकेले, यूं ही तन्हाई में अपने आप से बात करते रहो पागलों की तरह, क्योंकि अब तुम्हारे अपने कोई तुम्हारे साथ नहीं। तुमने सबको खो दिया, तुमने सुहानी को भी खो दिया।
कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त। अरे भाई, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। एक बार पैसे देने के बाद ना पैसे डबल होके ही मिलते हैं। टेंशन नहीं लेने का, एकदम चिल मार। सब्र का फल मीठा होता है। कोई मीठा मीठा नहीं खाना मुझे, और मुझे कोई पैसे डबल नहीं करवाने तुमसे। मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त, कहीं से भी लाके दो। मैंने तुझे पहले ही कहा था, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ही डबल होगा। अब मैं तुझे 30 लाख रुपए कहां से दूं? अगर इंतजार कर सकता है तो कर ले, वरना भूल जा। अब टाइम खोटी मत कर, चल सीधा निकल ले। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अच्छा देख, हम सब डर गए। देख, हंसने की जरूरत नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ हो क्या सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे पैसे वापस दे दो, मेरे पूरे 30 लाख रुपए अभी। ये धमकी नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। और हाँ, ये तू जान गया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब सुन, पैसा तो तेरा गया, अब अगर तू अपनी हड्डियों की सलामती चाहता है, सटक ले यहाँ से, सीधा कट ले। अगर यहाँ से रुका ना तो तेरी जो ये बॉडी है ना 2 टुकड़ों में जाएगी। कट। चल 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 निकल। क्या लगता है तुम लोगों को कि बच जाओगे तुम लोग? एक एक के बारे में बताऊंगा पुलिस को, सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे तुम लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया। तो तू पुलिस को बुलाएगा? जा बुला पुलिस को। हम यहीं वेट कर रहे हैं। फोन है तेरे पास? फोन नहीं है? कोई बात नहीं है, दे फोन दे। लगा पुलिस को फोन लगा। हाँ लगा। ये मार। तुझे बोला ना तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। कंप्लेन करेगा बेटा, अब तेरा कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। डबल चाहिए। मार 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 और मार। तेरी तो रणवीर, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तुम जल्द से जल्द आओ। हाँ, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। तेरी तो, अरे रुको, बोला ना मैंने। छोड़ो इसे। क्यों मार रहे हो इसे? अरे तो ठीक है ना? ये देख, एक और आ गया मार खाने के लिए। जिग्नेश, तुम यहाँ से जाओ, तुमको भी मारेंगे। कुछ नहीं होगा, रुक जाओ। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, आप सारे पैसे अपने पास रखिए, लेकिन हम लोगों को जाने दीजिए। चल हाँ, जाने दे, ताकि ये थाने में जाकर हमारी रिपोर्ट लिखा दे। इसे तो पैसा डबल चाहिए ना। ए भाई, अरे देना डबल नहीं चाहिए पैसे। अरे मत। तेरी हिम्मत कैसे इस पर हाथ उठाने की? तू कौन है बे? आरव का बड़ा भाई। इसको मारने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? अच्छा आप आ गए, मैंने आपको फोन किया था। यही वो फ्रॉड है जो लोगों का पैसे लूट रहे हैं। लेके चल इनको। सर ये मेरा भाई आरव, इन गुंडों ने इसी से पैसे लिए थे, 30 लाख रुपए। शुक्रिया, आपने इन गुंडों की इन्फॉर्मेशन हमें दी, और जैसी पैसों की रिकवरी होती है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप में से किसी को मेरे साथ आकर पुलिस स्टेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। मैं आपके साथ चलता हूँ, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी मैं कर दूंगा। हाँ चल। क्या सोच रहे हो? कुछ कहा तुमने? यूएस वापस जाने का फैसला ले लिया तुमने? नहीं, फैसला तो नहीं किया है। सोच रहा था कि कोई रोकने वाला नहीं है तो रुक के भी क्या फायदा। कोई मतलब कौन? कोई मतलब कौन? मतलब पैम। वो पैम ने ऐसा कहा है कि वो यहीं रुकना चाहती है इंडिया में। आरके के साथ सेटल होने की सोच रही है? पता नहीं, ऐसा कोई फैसला उसने लिया नहीं है अभी तक। मतलब इसे पता है कि मैं इसके कहने का इंतजार कर रहा हूं कि नचिकेत रुक जाओ, लेकिन कहेगी नहीं। मतलब तुमने मुझे समझा ही नहीं। मेरे कहने का वेट क्यों कर रहे हो? खुद नहीं कह सकते क्या? अगर मैं कहूंगा तो पता नहीं क्या समझोगी तुम। बेहतर है कि तुम ही कहो। अगर मैं कहूं और तुमने ना कह दिया तो मैं वो ना सुन नहीं पाऊंगी। हेलो मिसेस खन्ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी सास की तबीयत कैसी है? उनके घुटनों में दर्द था ना?
हाँ, अब पहले से बेहतर है। वैसे भी आप कल फंक्शन पे आएंगी तो उनसे मिल लीजिएगा। कौन सा फंक्शन? भूल गई आप? कल करवा चौथ है ना। हर साल की तरह इस साल भी सब औरतें इस त्योहार को मना रही हैं और इस बार मेरे घर में पूजा है तो सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं, तो आप भी आ जाइएगा जरूर। कहाँ खो गई आप? नहीं कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। आरव, सही कहते थे तुम रमरी, बहुत बुरा इंसान हूँ। आई एम अ लूजर, कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, सिर्फ लोगों को धोखा दे सकता हूँ। एक बार फिर सब कुछ खो दिया मैंने अपनी जिंदगी से। कुछ गलत नहीं हुआ यार, कैसी बातें कर रहे थे? बहुत खराब इंसान हूँ मैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। तुम्हें पता है मैंने पैसों का इंतजाम कहां से किया था? क्या? मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं। प्रूव करना चाहता था पापा को कि मैं उनका एक जिम्मेदार अच्छा बेटा। माँ को कितना बुरा कहा मैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद उन्हें सॉरी कहना चाहता था, लेकिन एक बार फिर सब गलत हो, सब बर्बाद हो गया। मैंने साबित कर दिया कि मैं कितना बुरा इंसान। रणबीर, बहुत बुरा इंसान हूं मैं, नहीं जीना चाहता मैं, मर जाना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर मैं जिंदा रहूंगा ना, तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। थप्पड़ मारूंगा तुझे मैं, थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। कैसा है तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल? नहीं है तो बुरा इंसान, कोई गलत काम नहीं किया तूने, सारी गलती मेरी है जो मैं तुझे गलत समझा। फिर नहीं है तेरी गलती है। आरव, मैं एक बात बोलूं, मैं जानता हूं मैंने आज तक ये बात तुझसे कभी बोली नहीं है, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगा, तेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो पेन, जो दर्द तूने सहा है, मैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता। मैं उसके लिए गिल्टी फील कर। मैं पहले भी तुझसे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन तेरे मन में मेरे लिए नफरत देखकर मैं कुछ बोल नहीं। आई होप तू इस गुनहगार भाई को माफ कर। आई एम सॉरी। आज मैं माफी मांग रहा हूं तुझसे, लेकिन जो भी मैंने गलती की वो माफी के काबिल नहीं। बट फिर भी मैं अपने छोटे भाई से एक माफी की उम्मीद तो रख ही सकता हूं। मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं पता बहुत हल्का फील कर रहा हूं आज। लेट्स गो होम, घर चलते हैं। आजा आजा। नहीं रणबीर, मैं घर नहीं चल सकता। कैसे दिखाऊंगा सबको अपना चेहरा? सबको पता चल जाएगा कि इतना सब कुछ हो गया। नफरत करेंगे मुझसे। कोई नफरत नहीं करेगा आरव। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, पापा भी नफरत करेंगे। अरे नहीं है तू बुरा इंसान। क्या बोला मैंने तुझे? नहीं है तू बुरा इंसान। तो चल, तेरा बड़ा भाई अभी है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे सिचुएशन को। और जहां तक उस कर्ज का सवाल है, दोनों भाई मिलकर कुछ मेहनत करके बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है? लेकिन तू अभी घर चल। अच्छा रणबीर, तुम्हें पता है माँ हमेशा मुझसे कहती थी, आरव क्या पढ़ाई कर ले। वो तो मैं
अनपढ़ ही ना, कौन काम देगा मुझको? पागल है क्या तू? क्या बोला मैंने तुझे? क्या बोला था मैंने तुझे? तेरा बड़ा भाई है ना, मैं मदद करूंगा तेरी, लेकिन आरस तू भी घर चल। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कितने अच्छे इंसान हो तुम लोग, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, हमेशा तुमको गलत समझता रहा। मुझे माफ कर। पागल है क्या तू? चल रोना बंद कर, रोना बंद कर, चल। आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। घर चल, आजा। आओ मॉम, आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वैसे भी आज बहुत ही खास दिन है, तो सिर्फ शाम होने का वेट कर रही हूँ बस। हाँ, इतने प्रेयर्स और इतनी मेहनत के बाद ये दिन आया। तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। शाम का वेट करो, इंटरव्यू हो जाने दो, देखते हैं क्या होता है। पापा, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। प्रसाद, माँ, प्रसाद। बेटा मैं प्रसाद बाद में ले लूंगी, तो मंदिर के बाहर। ठीक। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हाँ, वो बस सुबह सुबह मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं तो सिर्फ इस बात के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस एक बार ये केस हम जीत जाए, उसके बाद हम सब मिलकर यूएस जाएंगे। या एग्जैक्टली। क्या लगता है तुझे ऐसा कि केस अगर जीत भी गए तो एक साथ यूएस जाएंगे हम सब? अरे क्यों नहीं जाएंगे? तेरी माँ मानेगी? डेफिनेटली मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, है ना मॉम? आप चलोगे ना? पहले केस तो खत्म हो जाने दे, फिर देखते हैं। बात बता, तुम लोगों को यहाँ इंडिया में अच्छा नहीं लगता? तुम लोग भी तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसी बहाने मैं सुमन से भी अलग नहीं होऊंगा, उसको मिल भी सकता हूँ। हाँ एक्चुअली डैड, मतलब अगर आप चाहो तो। देखो, जो भी है इंटरव्यू का फैसला हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। तेरी माँ ने कहा ना, चलो चले। डैड, हम तीनों भी आप लोगों के साथ हैं। यहाँ बैठे बैठे हम बोर हो जाते, प्लीज। हाँ, चलो। यस, लेट्स गो। Good luck to both of you. Yes, we can proceed with the last round. Miss Advocate Basu. You okay? Yeah. ये लो, Sorry. पानी पी लो थोड़ा सा। No, I'm okay. अरे पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं पी सकती ना। क्यों? पानी नहीं पी सकती नचिकेता, आज व्रत रखा है मैंने। तुमने करवा चौथ का व्रत रखा? हाँ। What kind of fast is this that she cannot have water? एक्चुअली करवा चौथ ये बहुत ही स्पेशल दिन होता है। इस दिन इंडिया की सारी शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती हैं। वो दिन भर ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। फिर रात को जब चांद निकलता है तो पूजा करके अपने पति के हाथों से पानी पीती है। शादी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, और मुझ में ही क्यों, इंडिया की सारी शादीशुदा औरतों में ये स्ट्रेंथ होती ही है। करवा चौथ पर आपका प्रवचन खत्म हो गया हो तो हम आगे की बातचीत शुरू करें? यस ऑफ कोर्स। सॉरी, मैं भूल गई कि तुम्हें तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा नहीं। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। सबसे पहले तो आई हैव टू आई रियली एडमायर यू, वंडरफुल वुमन यू आर। अपने पति के लिए व्रत रखती, दिन भर कुछ नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती, सिर्फ अपने पति। हाउ अमेजिंग। पर तुम्हें क्या लगता है, ये सब व्रत वगैरह रखने से तुम दोनों के बीच की जो शादीशुदा जिंदगी वो ठीक हो जाए? पहली बात तो ये है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, सेल्फलेसली। इसमें पत्नी अपनी नहीं बल्कि अपने पति की खुशहाली चाहती है। और रही बात शादी के खुशहाल रहने की, तो ये इस पर निर्भर करता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या त्याग करते हैं, क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू, तुमने खुद ही बता दिया। वरना मुझे तो यही लग रहा था कि एक भारतीय नारी सिर्फ व्रत रख के अपने पति का प्यार। Anyway,
Now let's get to the point. आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सुरागी, तुम दोनों की बेडरूम लाइफ कैसी? ये कैसा सवाल है? Come on रागी, तुम दोनों पति पत्नी, अच्छे तो हो नहीं। I'm sure तुम समझ सकती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। Still, let me rephrase it. क्या तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते? बेडरूम में एक पति पत्नी की तरह एक ही बेड पर सोते? मिस्टर नील ने कब तुम्हें आखिरी बार प्यार से एक पति की तरह छुआ? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें जवाब देना होगा रागी, क्योंकि ये एक वाजिब सवाल है। हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में व्रत, इमोशन, भावनाएं, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, पर साथ में एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लव होना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बैठा कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। Tell me, am I wrong? Yes, she's right. You have to answer a question. देखिए क्षमा चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की महिलाएं ऐसे भरी सभा में अपने बेडरूम की बातें डिस्कस नहीं करती। आई एम सॉरी, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकती इस प्रश्न का। Mr. Neil, you're mistaken. And for your kind information, जितने भी डिवोर्स केसेस मेरे पास आते हैं, उनमें से ज्यादातर केसेस इसी वजह से उनमें डिवोर्स हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल लव है, लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी है। दैट्स द मेन रीजन। और वो सारी औरतें कोर्ट में जाके सबके सामने बयान देती है, वो भी इंडियन औरतें, उनमें भी इंडियन वैल्यूज, इमोशन सब है। सो व्हाट पॉइंट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? बताओ रागिनी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। बताओ कि सच क्या है? क्या है जो तुम हमेशा छुपाती रहती? बताओ सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर नील कैपेबल नहीं है कि फिजिकली वो बहुत हो गया निवेदिता। हाँ, हाँ नहीं है, हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं है, पिछले 18 सालों से नहीं। तो क्या हुआ? इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिश्ता शारीरिक संबंध के आधार पर नहीं, आत्माओं के जुड़ने से हुआ। 18 सालों से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। आप दोनों के बीच में 18 सालों से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, और आप दोनों ये क्लेम कर रहे हो कि आप दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हो। ये लोग समझे या ना समझे निवेदिता, लेकिन तुम हमारे रिश्ते को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें तो है, लेकिन वो नजरिया नहीं है जिससे तुम हम दोनों के संबंध को समझ लो। 18 साल बाद मिले हैं, 18 साल बाद, तलाक के बाद। तुम्हें क्या लगता है 18 दिन में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता निवेदिता। रिश्तों को संवरने में, संभलने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब एक खेल है कि 18 साल बाद आपको अपना प्यार वापस मिल जाता है तो सब कुछ तुरंत पहले जैसा हो जाता है, बैक टू नॉर्मल? एक औरत होने के नाते मेरा भी एक वजूद है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सिक्योर फील करूँ। मैं अपने आप को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी इमोशनल बॉन्डिंग पहले मजबूत हो जाए। लेकिन आई डोंट नो ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भावनात्मक रिश्ते से ज्यादा महत्व तो शारीरिक रिश्ते रखते हैं, राइट? ओ प्लीज सर, अब मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। सच तो ये है कि तुम अपने पति के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं। तुम दोनों एक फेक रिलेशन में जी रहे हो। अभी अभी तुमने ये बात एक्सेप्ट की। प्लीज आप दोनों अपना मार्क्स तय कीजिए। चलो रागिनी, अब जो होगा वो होगा। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग सब साथ में रहेंगे इंडिया में, क्योंकि मम्मी तो यही चाहते हैं। हाँ अगम, पर सबसे पहले हमें डैड को कन्विंस करना होगा। आई एम सो एक्साइटेड। अब सब कुछ सही होना चाहिए और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बस। डोंट वरी सुहानी, हम लोग सब साथ में रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे। मॉम को भी तो यही चाहिए। डैड, मॉम, डैड बताओ क्या हुआ? बताओ ना। कोई अंदर क्या हुआ? हम चीज कहना। मॉम बताओ ना क्या हुआ अंदर? क्या हुआ है मॉम? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कम से कम बताइए तो सही कि हुआ क्या है। जैसे सवाल उन्होंने किए उनका कोई जवाब नहीं था हमारे पास। जवाब नहीं दे पाए मतलब? यार इतनी सारी तैयारियां की थी, आपको तो सारे जवाब पता थे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ऐसे कैसे आपको सवाल का जवाब नहीं पता था? हमने इतनी मेहनत की थी, आई एम श्योर आपको सब पता था। पापा हम मान ही नहीं सकते कि आपको कोई जवाब नहीं आता हो, बिकॉज आप तो सब प्रैक्टिस करके ही गए थे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर आप इस इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे तो हम सब पर क्या बीतेगी? आपको पता था ना कि हमने कितनी मेहनत की थी, हमें इस इंटरव्यू से कितनी उम्मीदें थी, हमने दिन रात एक कर दिया था। अब इतना कर सकती थी हमारे लिए।
बस करो तुम लोग। तुम्हारे डैड की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाई, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया। फिर उन्होंने क्या पूछ लिया जिसका जवाब आप नहीं दे पाए? मॉम, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत घटिया सवाल है, लेकिन अगर एक बार आप झूठ बोल के इंटरव्यू जीत जाती तो क्या हो जाता? तो डिसअपॉइंटेड अस मॉम, शायद आपको चाहिए नहीं कि हम सब साथ। बेटा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ सच ही तो बोला है ना। रहने दो मॉम, हमें आपसे नहीं बात करनी। तो अगर जल्दी सब कुछ ठीक हो गया तो नील, रागिनी और बच्चों के साथ यहीं सेटल हो जाए। हो सकता है वो यूएस ना जाए, तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई लंबा चौड़ा लड़का देख के शादी करके सेट हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना? पहली बार तुमने बहुत अच्छी बात कही यार के। मुझे भी लगता है कि मुझे भी सेटल हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं एक तो इंडिया में जानती नहीं हूँ बहुत ज्यादा लोगों को, और मेरे टाइप का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। पैम का टाइप भी इजी नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, और तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह से, तो मेरे ख्याल से तुम ही हो वो एक जो मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकता है ना? मेरे टाइप का बहुत अच्छा लड़का ढूंढना, एंड आई एम श्योर तुम्हारे जो दोस्त वगैरह होंगे उनको तुम बता देना कि कोई ऐसा अगर हो अच्छा खासा नौजवान लड़का मेरे लिए शादी करने के लिए, तो करोगे ना? इतना तो करोगे ना? मैम देखो, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। रणवीर क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो। क्या? कब? ओके 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 फाइन, मैं आ रही हूँ घर पे। ओके बाय। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। प्लीज चलो, घर पे चलो प्लीज, इमीडिएटली। लेकिन हुआ क्या? आप यहाँ अचानक? मैंने आपसे कहा था ना मैं पैसे लेकर खुद आपके पास आ जाऊंगी। आप I'm sorry रागिनी जी, मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इमरजेंसी थी इसलिए आना पड़ा। लेकिन 1 महीने का टाइम तो दिया है ना आपने मुझे। जी हाँ रागिनी जी, लेकिन वो पैसे दरअसल इन्होंने आपके पेपर्स के बदले दिए थे, मैंने नहीं। और इन्हें आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ ले आया। अब दरअसल इन्हें अपने पैसों की सख्त जरूरत है, तो इन्हें अपने पैसे तुरंत वापस चाहिए। देखिए 35 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो होती नहीं, लेकिन छोटी रकम भी नहीं होती। ऐसे तुरंत कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं? जी 35 नहीं 70। 70 लाख? कुछ गलत फहमी हो रही है इन्हें। मैंने आपसे सिर्फ 35 लाख ही लिए थे। नहीं रागिनी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आप एक काम करिए, पेपर्स चेक करिए। कुछ गड़बड़ है इसमें। आप तो जानते हैं ना, आप ही ने मुझे दिए थे 35 लाख। जी, लेकिन उसके बाद आपके बेटे आरव ने 35 लाख और लिए थे। मैंने उनसे कहा भी था कि एक बार आपसे पूछ ले, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसकी बात आपसे हो चुकी है। और फिर आपके दस्तखत भी तो हैं इन पर, चेक करिए, देखिए। सॉरी रागिनी जी, अब मैं और मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरे 70 लाख जल्द से जल्द वापस चाहिए। लेकिन इतने कम वक्त में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊं? कम से कम कुछ वक्त तो दीजिए। हम ठीक है, हम आपको थोड़े दिनों की मोहलत और दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने 3 दिनों के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो आपको एक घर छोड़कर जाना होगा। पेपर्स
कम ऑन। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कुछ तो बोलिए ना। हम कुछ तो बोलो। क्या हो गया डैड? माँ, माँ कुछ बोलो ना। बहुत बुरा बेटा होना मैं आपका। हमेशा आपको दुख और तकलीफ ही दी है। माँ मुझे मार लो, डांट लो, लेकिन चुप मत रहो प्लीज। माँ प्लीज मुझे घर से निकाल दो, जो चाहो वो कर लो, लेकिन प्लीज बोलो ना कुछ, मुझसे बात करो। माँ प्लीज मुझसे बात करो ना माँ, मुझसे बात करो ना माँ प्लीज। बुआ, माँ से कहो ना मुझसे बात करे। माँ प्लीज मुझसे बात करो ना। रागिनी क्या हुआ, क्या है? अचानक इंटरव्यू से उठकर आ गई। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? नील, यू नो व्हाट, मतलब सब कुछ ठीक जा रहा था। आई डोंट नो, अब ये ऐसे ही अचानक वॉकआउट करके यहाँ पे आ गई है तो उल्टा सीधा ना हो जाए कुछ, वो लोग बुरा ना मान ले। हम सब कुछ इतना प्रिपेयर होके चल रहे थे रागिनी कि व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो क्या गया था तुम्हें ऐसे? माँ प्लीज मुझसे बात तो कर लो माँ। नील, रागिनी से मैं हार गई नचिकेत। जिंदगी भर लड़ती रही हालातों से, परिस्थितियों से, लेकिन अब थक गई हूं। आई गिव अप। रागिनी देखो, इतना चिंता मत करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक नचिकेत, कब तक रास्ता निकालती रहूंगी? बचपन से लेकर आज तक बस यही करती आई हूं मैं। मुश्किलें आती रहती है और मैं रास्ता निकालती रहती हूँ। अपनी पूरी लाइफ बस यही किया है मैंने। छोटी सी थी जब पापा गुजर गए। माँ को संघर्ष करके घर को चलाते हुए मैंने देखा है। नानी को अल्जाइमर्स हो गया, माँ को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी तो घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। पार्ट टाइम जॉब करने लगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और घर को चलाती रही। सब कुछ ठीक था हमारी जिंदगी में, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ वाज ओके। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई, तुमसे प्यार हो गया, शादी हुई। ऐसा लगा जैसे अब दुनिया की कोई भी मुश्किल मुझे छू नहीं सकती, जैसे मेरी खुशियां मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर तलाक, बच्चों का बंटवारा, तो बच्चे तुम्हारे पास, तो बच्चे मेरे पास। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब रणबीर और आगम की याद नहीं आई, तुम्हारी याद नहीं आई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। सोचा कि दिन रात कड़ी मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी और अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली पालूंगी, उन्हें अच्छी परवरिश दूंगी, उन्हें अच्छी एजुकेशन दूंगी। बट लुक, देखो क्या हो गया। बच्चे बड़े हो गए और मुझे को अपना दुश्मन समझने लगे। एक को शादी करने की जल्दी थी, किसी को बिजनेस की। सच तो ये है नचिकेत कि मैं कभी किसी की उम्मीदों पर खरी उतर ही नहीं पाई, ना बच्चों की, ना ही तुम्हारी। या फिर शायद मुझ में कोई दोष है, मैं अनलकी हूं। मेरे पास आसपास जो भी होता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम वहां यूएस में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, यहाँ मेरे पास आ गए और
तुम्हारा सब कुछ खो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम बैंकरप्ट हो गए। क्यों ऐसा सोचती हो तुम तो मेरी ताकत हो। तुमसे मुझे शक्ति मिलती है कि मैं किसी भी तकलीफ का सामना करूं, उससे बाहर निकलूं। तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा रागिनी। कम ऑन, बी स्ट्रांग, हिम्मत बांधे रखो। लौट ना चाहिए, तुम वापस चले जाओ। तुम यहाँ मेरे पास रहोगे ना तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहेगा। तुम मुझसे दूर चले जाओ यार। मेरे पास रह के तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद हो जाए। बहुत बुरा इंसान हूँ, सिर्फ धोखा दे सकता हूँ। बहुत सही कह रहा है। मॉम। क्या मॉम? क्या दिलासा क्या दे रहे हो तुम इसे? कुछ सही करके आया है क्या ये? हर बार ये कोई ना कोई नई गलती करके आता है और हम लोग इसे माफ करते रहे, यही करना है हमें। इस बार इसने जो गलती की है ना, ये हम सबके माथे पर ऐसी लकीर है कि तुम्हारे इन आंसुओं से धुलने वाली नहीं है वो आरव। इंसान गलती करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, लेकिन उसके बाद सीखता है ना। तुमने तो ठान ली है कि मैं गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा कुछ नहीं। सॉरी बुआ। सॉरी? आरव सॉरी तो बिल्कुल मत कहना तुम, और मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि सॉरी वो लोग कहते हैं जो सॉरी फील करते हैं, जिन्हें सॉरी का मतलब मालूम होता है। थैंक यू, सॉरी, नो, यस बहुत फ्रिवलेसली नहीं यूज करने चाहिए शब्द। बहुत महत्व होता है इन शब्दों का। जो इंसान माफी का मतलब नहीं जानता उसे तो सॉरी कहना ही नहीं चाहिए किसी को। क्या समझ क्या रखा है तुमने कि परेशानी में डालो बस पूरे परिवार को? सोचा है कभी अपने माँ के बारे में? पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। इतना त्याग किया है तुम्हारे और निशी के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा, और तुम हो के उसे बार बार मुसीबत में धकेले जा रहे हो। बस बस करो पैम अभी। बस नहीं करो आर के, नहीं बस कर सकती। यही करते आए हैं हम लोग कि आरव ने गलती की तो बस करो, जाने दो, छोड़ दो। बच्चा है, नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या कर लेगा अपने आप को। हम लोग ही सोचते रहे तुम्हारे बारे में, तुम नहीं सोचोगे किसी के भी बारे में। माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। तुम्हें अपनी माँ पे तरस आता है ना पूरे परिवार पे। सबको मुसीबत में डालो, है ना लोग बैठे हुए यहाँ पे मुझे बचाने के लिए। बेटे के हेलो एवरीवन। I'm sorry, I think मैं गलत टाइम पे आ गया। अब बैठिए ना। डॉक्टर नील और रागिनी नहीं? वो दोनों अंदर है। रागिनी, क्या बात है? हाय डॉक्टर। हाय डॉक्टर। क्या बात है? यहाँ अचानक आपका आना कैसे हुआ? हाँ, मैं वो बताने के लिए आया था कि क्या फैसला लिया गया है। रागिनी, तुम इंटरव्यू बीच में छोड़ के चली आई, और हमारे जो यूएस से कलीग आए हैं उन्हें लगता है कि तुम्हारा ये फैसला सही था। उनका कहना है कि निवेदिता तुमसे जो क्वेश्चंस पूछ रही थी वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल थे, और किसी भी कपल की बेडरूम लाइफ को इस तरह से सबके सामने उछालना इट्स रॉन्ग। तो फैसला आपके हक में है। उनका यह भी मानना है कि आप एक आइडल कपल हैं और इसीलिए आपके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम खारिज कर दिए गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमन। आप बैठिए ना। हाँ सर, आप बैठिए ना। नहीं, मैं बस यही बताने के लिए आया था, मुझे और कुछ काम है, तो मैं बाद में आऊंगा। थैंक यू सो मच अमन अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय। नहीं, मेरे करवा चौथ का व्रत है। ओह, ये ले सोनी। नहीं, कार्तिक के लिए रख। नहीं, मतलब निशी को कंपनी देने के लिए रखा है। ओह अंकल, अब आप मत कीजिएगा कि आपका व्रत है ना। मैंने भी रखा है पैम के लिए करवा चौथ। कुछ भी मुझे दे, मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं रखा। आई एम गोइंग टू ईट। और मॉम को नहीं, उनका भी करवा चौथ का व्रत है। यस है ना मॉम? नहीं, मतलब हाँ व्रत है, लेकिन वो
आज इंटरव्यू था इसलिए। बट अभी तो हम जीत भी गए केस, तो अब तो खा सकते हो ना। मैं बाद में खा लूंगी आगम। ओके आगम तू ही खा ले, मैं जा। हाँ जिग्नेश, हाँ मैं आ रही हूँ ना, शाम को कथा से पहले पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं तुम मत आओ, डैड मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। बाय। चलो बेटा मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। हाँ पापा। अरे एक्चुअली आप सब भी चलो ना, शाम को कथा के बाद साथ में डिनर कर लेंगे, सबका मूड भी चेंज हो जाएगा। व्हाट से? साउंड्स लाइक अ प्लान। चलो चलो। माँ आप भी चलो। नहीं बेटा तुम लोग हो आओ, मैं घर पे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे आप अकेले घर पे क्या करोगे? वैसे भी नानी और सनीता तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ यहीं पे रागिनी को कंपनी देने के लिए। हाँ मैं भी रुक जाता हूँ यहीं पे, क्योंकि पैम का चेहरा देख के फिर मैं फास्ट खोलूंगा तो। अरे नहीं नहीं तुम दोनों हो आओ, सच में यहाँ वैसे भी इतना टेंशन वाला माहौल था, वहाँ जाओगे तो यू विल फील बेटर। जस्ट गो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो आई विल बी फाइन। आर यू श्योर? या आ जाओ। बाप सुन, तू उनके सामने रहेगा, उनको गुस्सा और आएगा, उनका गुस्सा ठंडा होने दे फिर बात कर, ठीक है? Come in. Your food, ma'am. Yeah, just keep it. मैम खाना सर्व कर दूं? तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। गुड नेम सीमा। सीमा आओ बैठो यहाँ। थैंक्स मैम, बट मैं आपके साथ ऐसे नहीं बैठ सकती। मैं कह रही हूँ सीमा, आओ बैठो एंड pour yourself a glass of wine और मेरे लिए भी ले आओ। दोनों बैठते और बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ कम। सॉरी मैम, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये होटल रूल्स के खिलाफ है। हम गेस्ट के साथ ऐसे बैठ नहीं सकते, और वैसे भी आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। लकी हो तुम सीमा जो किसी के लिए व्रत रख रही हो। I'm not that lucky. मेरी लाइफ में तो कोई नहीं। Nobody loves. मैं तो बस अकेली हूँ सीमा। So alone. मैम आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं सीमा, I'm not married. And guess what? मेरी तो कभी शादी होगी नहीं। I'll just be alone for the rest of my life. मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ। Nobody loves. So alone. मैम आई थिंक मुझे जाना चाहिए। कोई नहीं है मेरे पास। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। Just go 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 सीमा। गुड नाइट मैम। Go. Go. कोई नहीं है मेरे पास। मैं कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं अकेले। I don't want anyone. नहीं चाहिए मुझे। निवेदिता बासी, क्या हालत बना ली है। बस सच में लूजर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मुझसे निवेदिता बासु से हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या नहीं है मेरे पास? हाँ सब कुछ तो है मेरे पास। कुछ नहीं। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ? हाँ सब कुछ है। गलत गलत बोल रही। देखो अपनी हालत, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ हार गई हो तुम। यहाँ तक कि अपना लास्ट केस भी तुम हार चुकी। नील और रागिनी को अलग करने का आखिरी दाव भी तुम हार कर बैठी। क्या हासिल कर लिया तुम? हाँ और कहाँ खड़ी हो तुम आज? नील तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से तुम अपनी दोस्तों को भी खो बैठी। आज कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नहीं तुमसे बात करना चाहता। बिल्कुल अकेली खड़ी हो, इस कमरे में अकेली बैठ के ड्रिंक कर रही हो। बस करो। ये तुम नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल। कितने लोग हैं दुनिया में, इतने सारे लोग, पर तुम बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली हो। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी भांजी, तुम्हारा अपना खून सुहानी भी तुमसे नफरत करती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। You're a selfish woman, a heartless woman.
तुम्हें बस अपने एम्बिशन से प्यार है, घमंड है, ईगो है तुम। अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम किसी की भी जिंदगी उजाड़ सकती हो। होगी तुम एक बहुत बड़ी वकील, फेमस लॉयर निवेदिता बासु। होगी तुम सक्सेसफुल, होगा तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, पर क्या फायदा निवेदिता? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं जिसके साथ बैठ के तुम ये सब एंजॉय कर सको, जिंदगी एंजॉय कर सको। जानती हो तुम क्यों इस तरह अकेली हो? जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान के नाम पे तुम जीरो हो। You are a loser, निवेदिता बासु। You are a big loser. जीरो हो तुम, जीरो। Just shut up. Just shut up. Just shut up. मुझे नहीं रहना अकेले। I just don't want to be alone. तुम वैसे ही कर रहे हो ना जैसे तुम्हारी सास ने कहा था तुमसे करना। हाँ हाँ, डोंट वरी। वो खुद ही इतनी एक्साइटेड थी इस करवा चौथ के लिए और मासी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जाना पड़ा। डोंट वरी, एक काम करो, ये कथा पूरी हो जाएगी ना फिर उन्हें कॉल कर देना। ओके। अब करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा का पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सुहागन स्त्री और पतिव्रता स्त्री को लाल रंग का जोड़ा पहन करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, वहाँ तो यूएस में कोई करता नहीं होगा। हाँ, किसके लिए करने का? मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही लाल शगुन के जोड़े में देखूं। तुम भी ऐसे ही करवा चौथ की पूजा मेरे नाम की कर रही हो। क्या ना आर के, कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारा हर सपना सच हो जाए। कोई नहीं, तुम नहीं करती हो तो मैं ही रख लूंगा तुम्हारे लिए व्रत। सब लोग खड़े हो जाइए।
रागिनी, ये लो पानी पी, पानी पी।